आज से करीब 400 साल पहले की बात है। साल था 1640 और जगह थी कश्मीर की वादियाँ। डल झील के पास एक शाही शिकारा धीरे धीरे हिल रहा था। उसमें बैठा हुआ था एक 25 साल का जवान मुग़ल शहज़ादा, मुग़ल तख्त का वारिस। उसके हाथ में थी एक पुस्तक और उस पुस्तक में लिखा था कुछ ऐसा जिसने उसके भीतर एक तूफ़ान सा उठा दिया था। वो पुस्तक थी एक फ़ारसी अनुवाद योग वशिष्ठ की। उस रात उस शिकारे पर शहज़ादे दारा शिकोह की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गई और उस एक रात का असर आज भी पूरी दुनिया महसूस कर रही है। लेकिन बात शुरू से शुरू करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फरोश का एक ख़ास पेशकश तिथि गाथा, जिसमें हम बात करते हैं कि आज की तिथि, आज की तारीख इतिहास में किस तरह से दर्ज है। तारीख 20 मार्च सन 1615 की। जगह थी अजमेर, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की नगरी। उस शहर की मिट्टी में हिंदू और मुसलमान दोनों की आस्था सदियों से घुली हुई है। दारा के पिता शहजादे खुर्रम, जो आगे चलकर शाहजहां बने, उन्होंने इसी दरगाह पर एक बेटे के लिए दुआ मांगी थी और जब वो दुआ कबूल हुई तो पैदा हुआ एक ऐसा बच्चा जिसने जवान होकर सनातन और इस्लाम दोनों के समंदरों को एक साथ थामने की कोशिश की। उसका नाम रखा गया था दारा शिकोह। फारसी में इसका मतलब होता है दारियस की शान। लेकिन इतिहास उसे जानेगा एक और पहचान से, वो मुगल शहजादा जिसने उपनिषदों को फारसी जबान दी। दारा का बचपन आसान नहीं था। 7 साल की उम्र में उसे और उसके छोटे भाई औरंगजेब को बादशाह जहांगीर ने बंधक बना लिया था, क्योंकि जहांगीर के बेटे और इनके पिता यानी शाहजहां ने जहांगीर से बगावत कर ली थी। माँ बाप से दूर नूरजहां की निगरानी में दारा ने अपना बचपन किताबों और विचारों के साथ गुजारा। यही अकेलापन शायद उसे आत्मा की तलाश की ओर ले गया। 1634 में दारा की पहली बड़ी आध्यात्मिक मुलाकात हुई लाहौर के महान कादरी सूफी संत मियाँ मीर से। अब इस शाम जब दारा मियाँ मीर के सामने बैठा तो उसे एहसास हुआ कि ईश्वर किसी एक धर्म की संपत्ति नहीं है। और अब आते हैं उस रात पर जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। साल था 1640 और दारा कश्मीर में था। उसने एक फारसी किताब पढ़ी थी, योग वशिष्ठ का एक अनुवाद। उस रात दारा को एक स्वप्न आया। स्वप्न में उसने देखा महर्षि वशिष्ठ और भगवान श्री राम को। इतिहासकारों ने दारा के अपने लिखे हुए शब्दों में दर्ज किया है। उस स्वप्न में महर्षि वशिष्ठ ने राम से कहा कि सत्य की तलाश में राम और दारा दोनों भाई हैं, यानी हिंदू और मुसलमान दोनों भाई हैं। और फिर राम ने दारा को गले लगाया। दारा जब सुबह जागा तो वो रो रहा था। उस स्वप्न ने उसे एक काम सौंपा था, योग वशिष्ठ का बेहतर फारसी अनुवाद करवाना। यह पहला कदम था जो दारा ने हिंदू धर्म ग्रंथों की दिशा में उठाया, और एक बार उठाया तो फिर रुका नहीं। इसके बाद साल 1653 में हुई वो मुलाकात जिसे दारा ने खुद किताब की शक्ल दी। लाहौर में एक शांत बाग में दारा पहली बार मिला बाबा लाल दास बैरागी से। बाबा लाल दास कबीर की परंपरा के एक हिंदू योगी और गूढ़ ज्ञानी संत, जो न मंदिर मानते थे न मूर्ति, लेकिन ईश्वर में उनकी गहरी आस्था थी। दारा ने उनसे 7 लंबी बातचीतें की, 7 अलग अलग दिनों में। ये बातें पहले हिंदवी में हुई, फिर दारा के मुख्य सचिव राय चंद्रभान ने इन्हें फारसी में अनुवादित किया। इस किताब का नाम रखा मुकालमा ए बाबा लाल व दारा शिकोह। उस बातचीत में दारा ने पूछा था कि बाबा जी कहते हैं ईश्वर सर्वत्र है, तो फिर जो पाप करे उसके भीतर भी ईश्वर है? बाबा लाल ने उत्तर दिया, जैसे दिए की रोशनी दोनों तरफ समान पड़ती है, शुद्ध जगह पर भी और गंदी जगह पर भी, वैसे ही ईश्वर सब में है, लेकिन जो देख नहीं सकता वो अंधेरे में ही रहता है। दारा चुप हो गया। इस एक उत्तर ने उसके भीतर कुछ खोल दिया। और अब आती है वो घटना जो इतिहास की सबसे बड़ी बौद्धिक उपलब्धियों में से एक है। साल 1657 की शुरुआत। दिल्ली में यमुना के किनारे स्थित दारा का महल मंजिल निगम बोध में एक असाधारण जमावड़ा था। बनारस से ब्राह्मण विद्वान आए थे दारा के बुलावे पर। इतिहासकार सुप्रिया गांधी ने अपनी किताब में लिखा है कि इन पंडितों में सबसे प्रमुख थे काशी के काविंद्राचार्य सरस्वती। काविंद्राचार्य केवल एक विद्वान नहीं थे, वो वर्षों से शाहजहां के दरबार में रह रहे थे और शाही परिवार को वेदांत और भारतीय दर्शन की शिक्षा दे रहे थे।
जनवरी 1656 में दारा ने खुद उन्हें 1000 रुपए का उपहार भेजा था। काविंद्राचार्य ने दारा को एक और बनारसी विद्वान ब्रह्मेंद्र सरस्वती से मिलाया, जिन्हें दारा ने खुद संस्कृत में एक पत्र लिखकर सम्मान दिया। इन सब पंडितों के साथ बैठकर दारा ने शुरू किया उपनिषदों का फारसी अनुवाद। दारा ने खुद अपने शब्दों में बताया कि मैंने बनारस के विद्वानों और सन्यासियों को दिल्ली में एकत्र किया और उनकी मदद से यह काम 6 महीने में पूरा किया। 6 महीने 52 उपनिषद और एक किताब जिसने दुनिया बदल दी। नाम था सिरे अकबर, अर्थात सबसे बड़ा रहस्य। इस किताब की भूमिका में दारा ने जो लिखा वो उस जमाने में एक विस्फोट था। उसने कहा कुरान में एक किताब अल मकनून का उल्लेख है, एक छुपी हुई किताब जिसे केवल पवित्र लोग छू सकते हैं। दारा ने साहस के साथ लिखा कि वो छुपी हुई किताब कुछ और नहीं, उपनिषद ही है। उसने लिखा कि ये उपनिषद एकेश्वरवाद का खजाना है। इन्हें पढ़कर यह स्पष्ट हो जाता है कि हिंदू एकेश्वरवाद को नकारते नहीं हैं, वे उसी तक पहुंचने के अलग अलग रास्ते पर हैं। इसी किताब के शब्दकोश में दारा ने लिखा ओम यानी अल्लाह, ब्रह्मा यानी देवदूत जिब्राइल, विष्णु यानी देवदूत मिकाइल और ब्रह्मलोक यानी जन्नत का वो ऊंचा मुकाम जो कुरान में वर्णित है। यह कोई राजनीतिक बयान नहीं था, यह एक आत्मा की गवाही थी। और इससे पहले सन 1655 में दारा ने लिखी थी एक और किताब, सिर्फ 57 पन्नों की। नाम था मजमाउल बहरैन, 2 समुद्रों का मिलन इसका अर्थ होता है। इसमें उसने इस्लाम के सूफी दर्शन और हिंदू वेदांत के बीच एक एक समानता खोजकर दिखाई। सूफी शब्द वहदतुल वजूद और वेदांत का द्वैत, दारा के लिए दोनों एक ही थे। यह किताब बाद में संस्कृत में भी अनुवादित हुई। दारा सिर्फ उपनिषदों तक नहीं रुका, उसने योग वशिष्ठ और श्रीमद् भगवद गीता का भी फारसी अनुवाद किया। यह वो दौर था जब एक मुगल शहजादे के दरबार में संस्कृत के विद्वान सम्मान से बैठते थे, जहां वेदांत की बातें होती थी। दारा के जीवन में एक और अध्याय जोड़ता है, उसे सिखों के 7वें गुरु गुरु हर राय से मित्रता। एक बार दारा बेहद बीमार पड़ा। तमाम हकीमों ने जवाब दे दिया। किसी ने बताया कि गुरु हर राय के पास एक दुर्लभ आयुर्वेदिक दवा है। दारा के दूत गुरु के पास पहुंचे। गुरु हर राय ने बिना एक पल रुके दवा भेजी, साथ में एक पिसा हुआ मोती भी। दारा ठीक हो गया। इस एहसान के बदले में दारा ने गुरु को एक चांदी की काठी, एक ऊनी घोड़े का कंबल और एक घोड़ा भेंट किया। यह एक मुगल शहजादे और एक सिख गुरु के बीच ऐसा रिश्ता था जो धर्म की दीवारों से ऊपर उठ चुका था। लेकिन ये सब देखकर दरबार के उलेमा, कट्टरपंथी उलेमा आग बबूला हो रहे थे। जब दारा उपनिषदों को कुरान की छुपी हुई किताब बता रहा था तो उन्होंने फतवा जारी किया। उन्होंने कहा कि यह इस्लाम से भटका हुआ इंसान है, यह काफिर है। औरंगजेब के लिए यह फतवा एक हथियार बन गया। जब 1659 में औरंगजेब ने जीत हासिल की तो उसने उलेमाओं और अमीरों की एक परिषद बुलाई। उस परिषद ने घोषणा की दारा शिकोह इस्लाम का दुश्मन है, इसलिए उसे मृत्युदंड मिलना चाहिए। जो इल्जाम उस पर लगाए गए वो सब उसकी उन्हीं किताबों से लिए गए थे जो उसने हिंदू धर्म ग्रंथों के बारे में लिखी थी, यानी जो उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी वही उसकी मौत का कारण बनी। लेकिन दारा की कहानी उसके मौत के साथ खत्म नहीं होती बल्कि शुरू होती है। दारा का फ्रांसीसी चिकित्सक था फ्रांकोइस बर्नियर। 1671 में वो सिरे अकबर की एक कॉपी अपने साथ फ्रांस ले गया। वहां से यह किताब पूरे यूरोप में फैली। फ्रांसीसी इंडोलॉजिस्ट अंकेतिल दुपेरा ने 25 साल की मेहनत से इसे लैटिन में अनुवाद किया और सन 1801 से 2 में स्ट्रासबर्ग में प्रकाशित किया। 1814 में वसंत के एक दिन जर्मन दार्शनिक आर्थर शेपेनहावर की नज़र इस किताब पर पड़ी। उन्होंने पढ़ा और लिखा कि इस पूरी किताब में हर वाक्य से गहरे, मौलिक और उदात्त विचार उठते हैं। यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा सांत्वनादायक पाठ है और मृत्युशैया पर भी यही मेरी सांत्वना होगी। फ्रेडरिक शेलिंग इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मैक्स म्यूलर से कहा कि पूरे जर्मन बुद्धिजीवी वर्ग को उपनिषद पढ़ने चाहिए। अमेरिका में एमर्सन और थोरो ट्रांसेंडेंटलिस्ट आंदोलन के नेता इन्हीं उपनिषदों से प्रेरित हुए थे। नोबेल विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने अपनी किताब द आर्ग्यूमेंटिव इंडियन में लिखा कि विलियम जोन्स, जिन्होंने इंडो यूरोपियन शब्द गढ़ा,
उन्होंने भी उपनिषदों को पहली बार दारा के फारसी अनुवाद में ही पढ़ा था। एक मुगल शहजादे की कोशिश ने पूरी पश्चिमी दुनिया को भारतीय दर्शन से परिचित कराया। दारा की उपनिषद यात्रा का सफर था संस्कृत से फारसी, फारसी से फ्रेंच, फ्रेंच से लैटिन, लैटिन से जर्मन, जर्मन से अंग्रेजी। इतने अनुवादों की परतों के बाद भी उपनिषदों की आत्मा जीवित रही। 2021 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने घोषणा की कि हुमायूं के मकबरे में दारा शिकोह की कब्र अभी तक नहीं मिली है। वो शहजादा जिसने पूरी दुनिया को भारत का आध्यात्मिक खजाना चखाया, आज भी किसी अज्ञात कब्र में सोया हुआ है जिसकी कब्र नहीं मिलती। उसका विचार आज भी पूरी दुनिया में जीवित है। दारा शिकोह ने अपनी किताब सिर अकबर में कि उसकी भूमिका में लिखा था कि मेरा उद्देश्य या नहीं था कि मैं अरबी जानूं या संस्कृत जानूं, मेरा उद्देश्य था कि सत्य को जानूं, और सत्य किसी भी एक भाषा, किसी भी एक धर्म की संपत्ति नहीं हो सकती। आज उनकी जयंती पर 20 मार्च जब दुनिया एक बार फिर धर्म के नाम पर बंट रही हो, तो दारा शिकोह की आवाज़ पहले से ज़्यादा ज़रूरी लगती है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, आपको ज़रा सी भी पसंद आई हो, तो इसे बाकी लोगों तक भी ज़रूर पहुंचाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम हमेशा आपके लिए कोशिश करते हैं कि बेहतरीन और ऐतिहासिक तथ्यों से लैस रोचक कहानियाँ आपके सामने लेकर आते रहें। देखते रहिए खबर फरोश। नमस्कार।